ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन इंफॉर्मेशन चैनल नॉलेज इज पावर में आपका स्वागत है। हमारा एम है कि हम मैक्सिमम व्यूअर्स तक पहुंचे और आपको आपकी माइग्रेशन जर्नी में हेल्प कर सके। आज हम बात करेंगे आपकी ऑस्ट्रेलियन पीआर की जर्नी में कौन से स्टेप पे इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट होगी। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आपको वीजा एप्लीकेशन के लिए या फिर स्किल असेसमेंट के लिए हो सकती है। पहले हम बात करेंगे इंग्लिश रिक्वायरमेंट फॉर वीजा एप्लीकेशन। This is the list of all 5 exams that are valid for visa application for Australia. It is important to note from end of 2022, IELTS 1 skill retake is acceptable for some visa. Meaning अगर आपका स्कोर एक मॉड्यूल में कम आया है और आप सिर्फ उसी मॉड्यूल में रीअपियर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में अभी CAE का पेपर वर्जन ही एक्सेप्टेबल है। TOEFL was not acceptable for about a year और अभी recently TOEFL is back to the acceptable test list. कोई भी इंग्लिश एग्जाम जो ऑनलाइन है और आप घर पे रह के पार्टिसिपेट करते हो उसका स्कोर ऑस्ट्रेलिया में वैलिड नहीं है। So these are all the important facts that you need to understand. अब बात करते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टूडेंट वीजा। कोई भी वीजा की इंग्लिश रिक्वायरमेंट में वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट 3 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट, कितना स्कोर रिक्वायर्ड है। दूसरा, स्कोर आने के बाद वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा। और तीसरा, वीजा एप्लीकेशन की कौन से स्टेप पे आपको स्कोर की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट वीजा के लिए इंग्लिश स्कोर की वैलिडिटी 2 साल की है और इंग्लिश स्कोर इज टाइम ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया। मतलब कि आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करो उस टाइम पे आपको इंग्लिश के स्कोर की जरूरत नहीं है। हाउएवर, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि आप जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो उसकी इंग्लिश की स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट हो सकती है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ फ्यू सिनेरियोज कि उसमें आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट के लिए एग्जम्पशन मिल सकता है। Mainly applicable to English speaking countries, or if you have studied a course in English speaking countries, or if you have studied a course at certificate 4 or higher level in Australia, that is minimum 2 years. स्टूडेंट वीजा की जर्नी के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा। रिसेंटली ये वीजा की रिक्वायरमेंट में काफी सारे चेंजेस आए हैं और वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज वाज कि इंग्लिश की स्कोर की वैलिडिटी इज ओनली 1 ईयर। इंपॉर्टेंट टू नोट, OET एग्जाम का स्कोर 1 साल से भी पुराना है तो 485 वीजा के लिए अभी भी वैलिड है। Couple of things that you need to be very careful about is, firstly, for 485 visa, English requirement is time of application requirement. इसका मतलब है बाय द टाइम आपका स्टूडेंट वीजा पे स्टडी कंप्लीट होता है यू नीड टू हैव अ वैलिड इंग्लिश स्कोर। दूसरी बात है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स में 485 के लिए ओवरऑल और ईच मॉड्यूल में बैंड्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर IELTS the overall score of 6.5 is required and individual score of 5.5 in each module is required. आपकी पीआर जर्नी में नेक्स्ट स्टेप आएगा स्किल माइग्रेशन वीजा यानी कि पीआर। स्किल वीजा पॉइंट सिस्टम की मेरिट पे वर्क करता है और ये वीजा के लिए मिनिमम इंग्लिश रिक्वायरमेंट कॉम्पिटेंट इंग्लिश है और अगर आपको 10 या 20 पॉइंट्स क्लेम करने हैं तो यू नीड टू ईदर हैव प्रोफिशिएंट और सुपीरियर इंग्लिश। ये वीजा के लिए इंग्लिश की वैलिडिटी 3 साल की रहती है और इंग्लिश स्कोर इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ EOI एप्लीकेशन एज वेल एज नॉमिनेशन। अभी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीजा के बारे में। अभी ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा काफी डिमांड में है और आप ये वीजा के लिए कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। 482 वीजा में 3 स्ट्रीम्स है, शॉर्ट स्ट्रीम, मीडियम स्ट्रीम और लेबर एग्रीमेंट। ओवरऑल ये वीजा के लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बहुत ही जनरस है।
वर्क वीजा में भी देयर आर फ्यू सिनेरियोज कि जिसमें इंग्लिश रिक्वायरमेंट में एग्जम्पशन मिल सकती है। अब बात करते हैं सब क्लास 186 और 494 वीजा की। 186 एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पीआर वीजा है और 494 रीजनल एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पीआर पाथवे वीजा है। दोनों वीजा के लिए कॉम्पिटेंट इंग्लिश ही चाहिए और द रिक्वायरमेंट इज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जिसकी वैलिडिटी 3 साल की है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेनिंग वीजा 407 और वर्क एंड हॉलिडे वीजा 462। ये दोनों वीजा के लिए फंक्शनल इंग्लिश चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का इंग्लिश होता है। फंक्शनल इंग्लिश का एविडेंस आप आइदर आपके पासपोर्ट, आपकी स्टडी या फिर इंग्लिश एग्जाम के स्कोर से शो कर सकते हो। अब बात करते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स फॉर योर स्किल असेसमेंट। Skill assessment is compulsory for all skill migration visa, and in some cases it is compulsory for work visa as well. अलग अलग ऑक्यूपेशन के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने स्किल असेसमेंट बॉडीज को अपॉइंट किया है और ये स्किल असेसमेंट बॉडीज ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिफरेंट इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करती है। You should check with individual skill assessment bodies English requirement on their websites. हमने कुछ प्राइम स्किल असेसमेंट बॉडीज का एग्जाम्पल दिया है। एज यू कैन सी द रिक्वायरमेंट्स कैन बी वेरी डिफरेंट, रेंजिंग फ्रॉम नो रिक्वायरमेंट्स here for VETSS and TRA to the requirements for up to 8 bands in IELTS. It is also important to note that some bodies only accept some kind of test. For example, AITSL only accepts academic English. To summarize, on each step for your English requirement, आपको 3 aspects ध्यान में रखनी है। First, what score is required. Second, when the score is required. And third, what is the validity for the score that you have. I hope ये वीडियो इंफॉर्मेटिव था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर नियर एंड डियर वंस। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।